तो हे गाइस हाय। और आज हमारा जेई का रिजल्ट रिलीज हो चुका है और ऐसे में हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 266 है और इनका नाम है उमा। और इनसे हम कुछ बहुत बेसिक बेसिक से सवाल पूछने वाले हैं जो शायद आप लोगों के डाउट्स भी होंगे। हम सब्जेक्ट एनालिसिस करने वाले हैं कि पीसीएम में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा था, या फिर कितने मार्क्स थे, या फिर किस तरीके की चीजें किस तरीके से बैलेंस करना होता है ये सभी सब्जेक्ट्स को। तो पहला सवाल निकिता मैम पूछ रही है। क्या पूछ रहे हो निकिता मैम? So first of all, a big congratulations to you, Uma. My first question to you would be कि आपके individual subjects पे marks कितने आए? ओके, फिजिक्स में मेरा 98 था और Physics 98, okay. Okay. Chemistry 85, 85, ओके, मैथ्स 92। 92 ग्रेट। लिख दे। ठीक है। okay. ओके तो तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? केमिस्ट्री, अच्छा, केमिस्ट्री में भी कौन सा ब्रांच, फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? फिजिकल ठीक था, Okay. ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है। सो आई गेस जनरली जो बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर करता है ना, तो आई कैन ऑल्सो फील कि उसको केमिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना। क्योंकि हाँ, और स्पेशली अगर आपके मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स में देख सकते हो वो 90s में और केमिस्ट्री में थोड़े से मतलब उनके कंपैरिजन में कम है। हमारे लिए तो खैर बहुत ज्यादा मार्क्स है ये भी, बट उनके कंपैरिजन में कम है। तो या वी कैन सी कि बच्चा फिजिक्स में और मैथ्स में ज्यादा मतलब फोकस करता है और केमिस्ट्री में शायद उस उतना मतलब वो नहीं हो पाता है। बट क्या आपको लगता है कि मतलब जब आपने जेई का एग्जाम लिखा तो मैंने सुना है या हम देखते भी हैं कि केमिस्ट्री में बच्चे बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग स्कोर करते हैं, हाँ। है ना। जनरली मतलब केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। तो आपने मतलब किस तरीके से मैनेज किया था? हम एक्चुअली मेरा केमिस्ट्री में जनरली मॉक टेस्ट में भी थोड़ा कम रहता था। मैंने Okay. ट्राई किया था उसको इम्प्रूव करने का लास्ट फ्यू डेज में। ओके, वो आई थिंक मेनली मुझे प्रॉब्लम ये हुई थी कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। मतलब क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या आता है उस पर फोकस करना ज़रूरी यस है। गाइस, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको, हाँ, और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। एंड अगर सही टाइम पे सही गाइडेंस आपको मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि यार जेई के एग्जाम में कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कहां से आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आएंगी, तो वही सिर्फ आप लोगों को फोकस करना है। निकिता मैम कुछ और क्वेश्चंस आपके पास? या तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, थोड़ा सा कम मार्क्स है कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट्स, हाउ हैव यू मैनेज्ड मतलब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक को? मतलब ऑल कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी या हाँ कैसे मैनेज कंबाइंड सब्जेक्ट्स का बोलूँ मैं, कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो आपने फॉलो की? मतलब पेपर अटेम्प्ट करने में यस यस यस, Okay. और ओवरऑल आपका जेई एग्जाम का प्रिपरेशन के टाइम? पेपर अटेम्प्ट करने में तो मैंने केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट किया था और Okay. मॉक पेपर्स में भी मैं वही करती थी, केमिस्ट्री को फर्स्ट अटेम्प्ट करना। क्योंकि केमिस्ट्री सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि 1/3 ऑफ द पेपर इज डन। या तो इसलिए मैं केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करती थी और प्रिपरेशन में मैंने एंड में मतलब एनसीईआरटी पर फोकस ज़्यादा किया था। फॉर केमिस्ट्री या फिर लाइक? केमिस्ट्री, अच्छा, केमिस्ट्री के लिए। और फिजिक्स और मैथ्स के लिए? फिजिक्स और मैथ्स के लिए तो मैंने एंड में मोस्टली पेपर्स दिए थे और फिर क्विक रिवीजन करने की कोशिश की थी। मतलब ग्रेट। ओवर 3-4 डेज में एक राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट करना ताकि सब कुछ फोर फ्रंट पे रहे। ग्रेट ग्रेट। तो कुलदीप सर, एडिशनल आप कुछ क्वेश्चन? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 12th ग्रेड में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था क्या? हाँ, तो कौन सा था वो? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या रीजन था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने का? वैसे फिजिकल एजुकेशन एक मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत आसान है, मतलब उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है इनमें काफ़ी। बट आई फील लाइक मतलब जैसे बायोलॉजी में मुझे उतना कुछ नहीं आता है और मैंने उतना 10th तक भी उतनी अच्छी तरह से बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, तो आई फील लाइक बायोलॉजी लेने से बेटर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सो दैट यू कैन गिव मोर टाइम टू दीज सब्जेक्ट्स, है ना। सो यस गाइज, ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ यही एक मोटो था कि अगर आप मतलब सिर्फ इन तीनों सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो, है ना, और तीनों सब्जेक्ट्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है ना। कोई सब्जेक्ट कम नहीं होता, कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इन तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहते हो तो आपको भी एक ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसमें आप कम टाइम में आपका मार्क्स मतलब बोर्ड्स के मार्क्स भी इफेक्टिव ना हो। मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, बट जो भी है, बोर्ड्स में आपका कितना मार्क्स था? 98% 98% था। तो कैसे आपने मतलब दोनों चीजों में इतना मतलब बैलेंस किया और किस तरीके से चीजें मतलब करी आपने? मतलब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था बोर्ड्स पर। मैंने मोस्टली ये किया था कि लिखने की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि यही करते करते लिखने की उतनी प्रैक्टिस होती नहीं है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस मेरे पास थे एनसीईआरटी के स्पेशली, उसको अब प्रॉपरली लिखना
और उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करना कि मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। सो थैंक यू सो मच उमा, है ना, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट best. फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच। तो यार अभी आप लोगों ने उमा के साथ हमारा इंटरव्यू देखा और आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि कैसे उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को किस तरीके से बैलेंस किया। नाउ अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं विच इज अबाउट दृष्टि जेई, और किस तरीके से आप लोग भी उमा की तरह लाइक उसने भी इन्हीं टीचर से पढ़ के हाँ ऑल इंडिया रैंक 266 सिक्योर किया था अपना, और आप भी कैसे सिर्फ 1999 रुपीज देके आप लोग भी अपना ये रैंक सिक्योर कर सकते हो अगले साल या फिर जब भी आप लोग जेई लिखोगे। तो इस बैच में क्या है ना, दृष्टि जेई का एक बैच है जिसमें आप लोगों को ये सारे के सारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, और ये बैच 15 मई से स्टार्ट हो चुका है। 15 मई से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसकी कुछ क्लासेस जो आपकी मिस आउट हो गई हैं, आपको उनकी रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी, एंड आप अभी भी इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। अब निकिता मैम इनके कुछ फीचर्स बताने वाली है आपको। बिल्कुल। सो ये जो दृष्टि जेई का बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि सर ने बताया है। तो इसमें आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स ही आपके सारे लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी है, जहाँ पे आपके जो मास्टर टीचर्स है वो तो सेशंस लेंगे, प्लस यू हैव योर क्लास टीचर जो आपका डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस इनफ नंबर के हैं ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। सो यू हैव इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, असाइनमेंट्स, पेडागोजी ऐप और टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग एट जस्ट 1999। सो इट्स डेफिनेटली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल आप चाहो तो आप जेई एग्जाम फोड़ सकते हो इस बैच में डेफिनेटली एनरोल करके। सो यस गाइस, बस यही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेई दृष्टि जेई का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप लोग इस बैच में खुद को एनरोल जरूर करना। अगर आप लोग भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो मेक श्योर कि इस बैच में आप लोग एनरोल कर लेना। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।